सभी को नमस्कार। आज चर्चा करते हैं मुक्त शब्द साहचर्य की फ्री एसोसिएशन टेस्ट फैट। तो आइए देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, इसका सैद्धांतिक पक्ष देखते हैं। सर्वप्रथम जॉन लॉक ने सबसे पहले 1700 ईस्वी में साहचर्य शब्द का प्रयोग किया। यह बहुत प्राचीन शब्द है जब दो विचारों का ऐसा संबंध हो कि एक का स्मरण होने पर दूसरे की स्वतः याद आ जाए तो इसे साहचर्य कहते हैं। जब एक विचार दूसरे का स्मरण कराता है जिसका अनुभव हम भूतकाल में कर चुके हैं, यह साहचर्य का सामान्य सिद्धांत है। चाहे एक दृश्य दूसरे की याद दिलाए, चाहे एक शब्द दूसरे की याद दिलाए, चाहे कोई घटना दूसरी घटना की याद दिलाए, किसी उत्तेजना या प्रतिमा मस्तिष्क पटल पर आ जाने से उससे संबंधित घटनाएं अपने आप याद आ जाती हैं। इंग्लिश के अनुसार जिन दो घटनाओं का एक साथ अनुभव किया गया है उसका पुनर्स्मरण ही साहचर्य है। वुडवर्थ के अनुसार प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों द्वारा मानव की सोच में विचारों के क्रम को ध्यान दिया गया। अरस्तु ने विशेष रूप से बताया कि एक विचार दूसरे का स्मरण दिलाता है यदि वह सामान्य हो, विपरीत हो या उनके द्वारा उन दोनों विचारों का एक साथ अनुभव किया गया हो। बाद में यही तीनों तथ्य क्रमशः समानता का नियम, विपरीतता का नियम तथा सानिध्य के नियम से जाने गए। इन्हें साहचर्य के प्राथमिक सिद्धांत कहते हैं। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में अधिकतर ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों ने साहचर्य को मस्तिष्क की यांत्रिक क्रिया समझा। इन सभी ने बीते हुए अनुभवों के आधार पर मस्तिष्क की क्रियाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया। चाहे विचार अलग अलग हों, लेकिन वुडवर्थ के अनुसार सभी ज्ञान का स्रोत बाह्य संसार से उत्पन्न संवेदना है और उसकी प्रतिक्रियाएं सभी साहचर्य की स्वतः होने वाली प्रतिक्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हैं। धीरे धीरे साहचर्यवादियों ने साहचर्य के कुछ सिद्धांत विकसित किए जो बाद में सीखने की क्रियाओं में लागू किए गए। तो आइए देखते हैं साहचर्य के नियमों का वर्गीकरण। तो इसमें प्राथमिक नियम और गौड़ नियम होते हैं। प्राथमिक नियम का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। इसके अंतर्गत समानता का नियम, विपरीतता का नियम, सानिध्य या समीपता का नियम आता है। दूसरे हैं गौड़ नियम। तो गौड़ नियमों में नवीनता का नियम, बारंबारता का नियम, स्पष्टता का नियम, प्राथमिकता का नियम, रुचि का नियम। तो इस प्रकार से 5 नियम बताए गए हैं। साहचर्य का वर्गीकरण करते हैं तो केंट रोज एनफ ने साहचर्य की तीन श्रेणियों में बांटा है। सामान्य साहचर्य, संदेहास्पद साहचर्य और व्यक्तिगत साहचर्य। वुडवर्थ का वर्गीकरण, तो वुडवर्थ ने परिभाषा तथा समानार्थी शब्द, इसको 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली है परिभाषा तथा समानार्थी शब्द, दूसरा है पूर्ति व पूर्व कथन, तीसरा है समन्वय और विपरीतता, चौथा है मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत साहचर्य। साहचर्य के प्रकार, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: निरंतर साहचर्य, नियंत्रित साहचर्य, मुक्त शब्द साहचर्य। तो निरंतर साहचर्य में निरंतर मुक्त साहचर्य और निरंतर नियंत्रित साहचर्य, और दूसरा जो है प्रकार नियंत्रित साहचर्य है, मुक्त शब्द साहचर्य है। मुक्त शब्द साहचर्य, इसका व्यवहारिक पक्ष देखते हैं तो इसमें प्रयोग का नाम रोज एनफ का मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण, प्रयोज्या का नाम या प्रयोज्य का नाम, विषयी का नाम, उम्र, लिंग, शारीरिक तथा मानसिक दशा और प्रयोग प्रशासित करने का दिन, दिनांक तथा समय। प्रयोग के उद्देश्य साहचर्य के नियमों का पता लगाना है, साहचर्य के सबसे अधिक प्रभावी नियम का पता लगाना है। और इसमें प्रयुक्त सामग्री क्या होगी? तो प्रयुक्त सामग्री आपकी केंट रोज एनफ की 100 शब्दों की सूची और स्टॉपवॉच विराम घड़ी होगी। और प्रारंभिक तैयारी में प्रयोगशाला में सभी संबंधित सामग्री को व्यवस्थित करके रख दिया गया। फिर प्रयोज्य को प्रयोगशाला में बुलाया गया। फिर समान बातचीत के आधार पर भाव संपन्न स्थापित किया गया जिससे वह निसंकोच होकर उत्तर दे सके और उसके बैठने की उचित व्यवस्था की गई। सावधानियां, इसमें सावधानियों प्रयोज्य को पूर्व में शब्दावली लिस्ट नहीं दिखानी है। एक बार में केवल एक ही शब्द बोलना है, कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए।
प्रत्युत्तर देने में शब्द बोले जो बोलता है उसको लिखना है। प्रतिक्रिया काल को ठीक प्रकार से स्टॉपवॉच की सहायता से रिकॉर्ड करना है। तो निर्देश में ये रहेगा कि 100 शब्दों की सूची है, शब्द एक एक करके उसके सम्मुख विषय के प्रयोज्य के सम्मुख बोले जाएंगे और उनको सुनकर लिखा जाएगा और उसका प्रतिक्रिया काल स्टॉपवॉच की सहायता से रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर प्रोसीडर होगा। इसमें प्रोसीडर के बाद ये लिस्ट होती है कैंट रोज एनफ लिस्ट शब्दों की सूची है। तो इसमें शब्द जैसे फर्स्ट में दिया है टेबल, डार्क, म्यूजिक, सिकनेस, मैन, और ये लिस्ट है जिसमें वर्ड है और वर्ड बोला गया। फिर स्टॉपवॉच एट वंस स्टार्ट की गई और कितने समय बाद, कितने सेकंड बाद विषयी ने उत्तर दिया। तो कितने समय बाद दे रहा तो उसकी रिकॉर्डिंग, जब से वो शब्द उत्तर दे रहा तब स्टॉपवॉच बंद कर लेंगे और उसका शब्द जो है उसको लिख लेंगे जो शब्द वो बोल रहा है और उसके टाइम की रिकॉर्डिंग वहाँ पर स्टॉपवॉच से नोट करके देख करके नोट कर देंगे। तो जैसे इसमें पहले शब्द दिया है टेबल, तो टेबल और फिर टेबल बाद के साथ में, तो टेबल के बाद में उसने कौन सा उत्तर दिया। तो जैसे उसने बताया टेबल, चेयर, तो ये चेयर फिर उसने 1 सेकंड में उत्तर दिया है। मान लेते हैं उसने 1 सेकंड में उत्तर दिया, तो यहाँ पर चेयर लिखना है और यहाँ पर 1 सेकंड लिख देना है। और बाद में जब आप इसके पूरे सभी 100 शब्द की लिस्ट बना लेंगे और अंतर्दर्शन विवरण उसका लिखेंगे और फिर ये तालिका 1 बनाएंगे, तो ये उद्दीपक शब्द होगा टेबल, जैसे बताया था। प्रतिक्रिया शब्द क्या है, प्रतिक्रिया काल का समय क्या है, इसका कारण क्या है, साहचर्य के नियम कौन से लागू हुए हैं। जैसे टेबल, तो उसने उत्तर दिया 1 सेकंड बाद उत्तर दिया है। चेयर, दोनों ही लकड़ी की होती हैं, तो ये स्पष्टता का नियम आएगा। और फिर कहता है डार्क, नाइट 1 सेकंड है, रात हमेशा डार्क होती है, स्पष्टता का नियम। इस प्रकार से ऐसे 100 शब्द हैं, सभी का पूरी रिकॉर्डिंग आपको लिस्ट तालिका तैयार करनी है। और तालिका रिकॉर्ड करने के उपरांत में तालिका नंबर 2 बनेगी, जिसमें आप साहचर्य के नियम इधर एक क्रम संख्या बनाएंगे। ये क्रम संख्या का कॉलम रहेगा। कुल प्रतिक्रियाएं, कितनी प्रतिक्रियाएं हुई और कुल प्रतिक्रिया काल कितना है, फिर प्रतिक्रिया काल का मध्यमान। मतलब कुछ जैसे स्पष्टता का नियम आया है 48 बार, कुल प्रतिक्रियाएं 48 हुई, तो कुल प्रतिक्रिया काल समय 55 सेकंड हुआ, तो 55 को 48 से भाग कर देंगे तो मध्यमान इसका निकल जाएगा 1.14। इसी प्रकार से रुचि का नियम, समीपता का नियम, प्राथमिकता का नियम, बारंबारता का नियम, विपरीतता का नियम और समानता का नियम। इस प्रकार से आपकी तालिका तैयार हो जाती है। जितनी बार आपका नियम जो आया है उतनी बार उसको काउंट करके उसको रिकॉर्ड में इस तालिका नंबर 2 में दिखा देना है। फिर इसकी विवेचना और परिणामों की व्याख्या करना है कि 100 शब्दों की सूची में केंट रोजरफ ने इस सूची के सभी शब्दों को एक एक करके प्रयोजक के सामने बोला गया और उसको एक शब्द की प्रतिक्रिया देनी होती है, जैसा कि इस प्रयोग के उद्देश्य से स्पष्ट होता है और प्रयोग किया गया। तालिका 1 में इस तालिका को देखकर बालक स्पष्ट होता है कि सभी प्रयोज्य शब्दों के प्रत्युत्तर दिए हैं। किसी शब्द के उत्तर में 3 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा है। तालिका 2 में इसके साहचर्य के नियमों को दर्शाया गया है। प्रयोज्य के द्वारा हर नियम के अंतर्गत दिए गए प्रत्युत्तर तथा कुल प्रतिक्रिया काल और प्रतिक्रिया काल का मध्यमान निकाला गया है। तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रयोज्य ने स्पष्टता का नियम सबसे अधिक प्रभावी दिखाई देता है, क्योंकि प्रयोज्य ने अधिकांश उत्तर स्पष्टता के नियम के आधार पर दिए हैं, अर्थात उसको वो शब्द जल्दी से याद आ जाते हैं जो एक दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से जुड़े होते हैं। स्पष्ट रूप से जुड़े हुए शब्दों को याद करने में समय नहीं लगता, क्योंकि एक के आते ही दूसरा स्वतः सामने आ जाता है। प्रयोज्य ने अपने अंतर्दर्शन विवरण भी दिया। फिर इसी क्रम में इसने अन्य नियमों की भी देखा गया कि उसके बाद में कौन से नियम आते हैं। तो इस प्रकार से पूरे क्रमों को देख लिया गया है। फिर निष्कर्ष इसका निकलता है कि सीखने में महत्वपूर्ण जो है स्पष्टता का नियम सबसे ज़्यादा प्रभावी है, फिर रुचि का नियम और अंत में समानता का नियम, विपरीतता का नियम, इस प्रकार से जो प्रभावी है। और इसके शैक्षिक अनुप्रयोग में
के माध्यम से किसी भी बच्चों को सीखने में साहचर्य के प्रभावी नियम का पता लगा सकते हैं। जैसे कि प्रयोज्य ने सबसे प्रभावी नियम स्पष्टता का नियम है, जैसे कि जिन चीज़ों में स्पष्टता होती है उसे वो चीज़ें जल्दी समझ लेते हैं। इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल है आपका फ्री एसोसिएशन टेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।